Glory to God. Hallelujah. तो आज बहुत बड़ी सुंदर दिन है, लेकिन ठंड है। जब विंटर सीजन में लोग जब आते हैं, वो हमेशा ठंड से बचाने के लिए ज़्यादा गर्म कपड़ा पहनते हैं। तो हमारा यहाँ ठंडी का मौसम शुरू हो गया है। हमारे चारों तरफ बड़ी अच्छी सुंदरता आपको देख सकते हैं, बर्फ पड़े हुए। आज मैंने यहाँ इसलिए खड़े हैं कि हमारे भारत निवासी लोगों के अंदर बहुत प्रचारक लोगों को बड़ा संदेह होते जा रहा है, खास करके हिंदी बोलने वाले लोगों के अंदर। और इंडिया की सारी भाषा हिंदी में मिले जुलते रहता। हर स्टेट का, इंडिया का हर स्टेट का लोगों का भाषा हिंदी से मिलते जुलते रहता। उन लोग बोलते हैं कि आपका जो है वीडियो हमारा अंदर, दिल के अंदर घुसते जा रहे हैं, क्योंकि आज तक जो है हम लोग सीखा है और समझा है, इसमें बारी अंदर होता है, और उस अंदर था आपका वीडियो से मिलता है। इसलिए हिंदी में हमें मालूम होना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि हम लोग किसको आराधना करें। क्या आत्मा को, क्या यीशु मसीह को, क्या फरिश्ताओं को, किसको आराधना करें, या परमेश्वर को आराधना करें। अगर परमेश्वर को आराधना करें तो परमेश्वर कौन है, ये हमें सिखा दो करके इंडिया का हर स्टेट से, चारों तरफ से हमें हमारे सामने प्रश्न आ गया। तो उस कारण से मैंने यहाँ आज खड़े हैं कि हम किसको आराधना करूं। खास करके मसीह लोग, ईसाई लोग, किसको आराधना करूं? टू whom we may worship। ये जो एपिसोड मैंने बन चुका हूं, और इस एपिसोड का भी मैं इनका तीसरा पार्ट जो है हिंदी में करने के लिए विचार करके प्रार्थना के साथ आपके सामने करें। तो इस कारण से हाँ, ये जो क्या बोलूं, ये जो विषय आपके सामने आने से पहले हम परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहता हूँ। हमारे आसमान और जमीन की मालिक, हम रचे हुए आसमानी अदृश्य आंधे की युगानुयुग परमेश्वर, तेरे सामने
यीशु मसीह के नाम से मैं खड़ा हूं। आज मेरे लोगों को हम किसको आराधना करो करके समझाने के लिए मैं खड़ा हूं। मेरे लिए तरस का है और ज्ञान और परमेश्वर का आशीष मेरे ऊपर उंडेल, और जो सुनने वाला और देखने वाला को दिल के अंदर भी परमेश्वर का जो आशीष, जो कृपा और प्यार चलते जाए, घुसते जाए। हालेलुया। उनका दिल को खोले, जो ताकि मेरे भाई लोग, बहन लोग, माँ लोग, पिताजी लोग, उनको मालूम हो जाए किसको ओ आराधना करूं। थैंक यू फादर। धन्यवाद हो आसमानी बाप, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। अब ये बहुत दिन से पहले, तकरीबन 1100 वर्ष 1100 वर्ष से ये बात होते चलते आ रहा है। ये मसीहों के अंदर रोमन कैथोलिक का प्रेशर से, ध्यान से सुनना चाहिए क्या मैंने बोल रहा हूं। जो त्रिएक परमेश्वर, उन्हें परमेश्वर 1 से 3 और 3 से 1, इसका मतलब आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर को बांटा गया है 3, एक पिता, एक पुत्र, आत्मा करके बांटा गया। और दूसरे एक बात है, ये आत्मा और पुत्र और पिता दोनों तीनों एक है जैसा। ये दूसरा एक विभाग लोग है। पहले का जो है रोमन कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स कैथोलिक और ऑलमोस्ट ऑल एपिस्कोपेलियन चर्चेस और इवन पेंटेकोस्ट लोग भी इस ट्रिनिटी में, ट्रिनिटेरियन के साथ है। और जो है एपोस्टोलिक पेंटिकोस्ट यूनिटेरियन के साथ है। तो लोग बोलते हैं यूनिटी, और ट्रिनिटी लोगों ने बोलते हैं परमेश्वर एक में 3 और 3 में 1। ये नया में कभी कहीं लिखा नहीं। मैंने बहुत बार मैंने कह चुका हूं मेरे वीडियो में। अगर आप अच्छी तरह ध्यान से सुने, आपको मालूम हो जाएगा मैंने क्या प्रचार कर रहा हूं। ओके,
ये जो कल्ट मैंने क्रीड डोगिमा, जो ट्रिनिटी का जो डोगिमा, ट्रिनिटी का जो क्रीड, जो 350 एडी 350 से पहले बनाकर अरियोस बोलकर, अस्तानियोस बोलकर, और लोगों ने जब कॉन्स्टेंटाइन राजा था रोम का, उस समय ये जो क्रीड बनाकर कॉन्स्टेंटाइन पैलेस में लाकर उनका पुस्तक गृह में रखा। कॉन्स्टेंटाइन उसको प्रेशर किया नाइसीन कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कॉन्स्टेंटाइन सब मसीह लोगों को बुलाकर, रोम में बुलाकर, जहां उनके पैलेस है कॉन्स्टेंटिनोपोलिस जगह में लेकर कॉन्फ्रेंस किया। उसको बोलता है नाइसीन कॉन्फ्रेंस। इन नाइसीन कॉन्फ्रेंस में ये जो क्रीड उन्होंने सबमिट किया, तब ईस्टर्न और वेस्टर्न प्रचारक लोग, जो बिशप लोग, उनको प्रोटेस्ट किया। जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, कॉन्स्टेंटाइन राजा ने उन लोगों का, जितने लोग प्रोटेस्ट किया है, वो लोग बोला ऐसा नहीं होगा। ये लोग जो प्रोटेस्ट किया, वो लोगों ने बोला जो प्रेरित लोगों ने क्या कहा है, क्या लिखा है, उस बातों को, उस चीज को हमें मालूम है, हम उन प्रकार चलेंगे, तुम्हारा ट्रिनिटी को वसूल नहीं करेंगे। तो कॉन्स्टेंटाइन ने, राजा, रोम का राजा, ये ईस्टर्न से वेस्टर्न से जितने प्रचारक लोग, जो बिशप इस नाइसीन क्रीड में आए हैं, उन लोगों को धक्का देकर निकाल दिया, और कुछ लोगों को जेल में डाला, और कुछ लोगों को मार दिया। राजा ने चुन चुन कर मार दिया। तो ऐसा निकाल दिया, उसी को बोलता है प्रोटेस्टेंट। अभी हम लोग प्रोटेस्ट क्रिश्चियनिटी के अंदर एक भाग आदमी है, क्रिश्चियंस है, उनको बोलते प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन। क्या है वो नाइसीन क्रीड जो ट्रिनिटी को बदले खड़े हुआ, उन लोगों को जानबूझ कर धक्का देकर कॉन्फ्रेंस से निकाल दिया, और उसको बोलता है प्रोटेस्टेंट। अब समझना चाहिए प्रचारकों, हिंदी वाले प्रचारकों, तुमने अच्छी तरह इस बातों को ग्रहण करने से अच्छा होगा, नहीं तो तुम्हारे जिंदगी में बड़ा बेकार हो जाएगा। तो इस तरह जो है ट्रिनिटी 350 के पहले ट्रिनिटी और 101 ने जीसस सोल्ड, ये दोनों बनाकर और भी डोगमा बनाकर एडी 50 के बिफोर पहले ये जो डोगमा रोम में उनका पुस्तक गृह में, मैंने द लिटरेचर हो, अदरवाइज आपको बोल सकते हैं कि क्या हम लोग बोलेगा ना कि
को जमा करके रखा, उस जगह को क्या बोलता है? उसको समझ लीजिए, मैंने हिंदी में बोलने के लिए मुश्किल हो रहा है, कभी कभी ऐसा होता है, कोई बात नहीं। जो पुस्तक को संभाल कर रखता है उसी जगह में वो संभाल कर वो रखा। तो मसीह लोग ऐसा प्रोटेस्टेंट ईस्टर्न से वेस्टर्न से जो प्रचारक लोग बिशप लोग वो प्रोटेस्ट किया है, इसीलिए नाइसिन कॉन्फ्रेंस में ये क्रीड सबमिट करना मुश्किल हो गया राजा को, कॉन्स्टेंटाइन राजा को मुश्किल हो गया, वो ऐसी पड़े रहा। बिफोर 350 एडी, बिफोर 350 में ये लोग ये इस चीज को बना दिया। त्रिएक परमेश्वर, प्रकाश से प्रकाश और परमेश्वर से परमेश्वर और पुत्र खुदावन, आत्मा खुदावन, ये सारी बातें बना के 350 से पहले बनाकर रोम में पुस्तकशाले में रखा था। उसको लागू नहीं हुआ क्योंकि वहां झगड़ा हुआ है। जो नाइसिन पहले नाइसिन कॉन्फ्रेंस में ये सबमिट करने के लिए कॉन्स्टेंटाइन तैयार करके रखा, लेकिन उसको लागू नहीं हो सका। उसके पहले झगड़ा हुआ है उस लोगों को, उस प्रचारकों को, पास्टर लोगों को, बिशप लोगों को कॉन्स्टेंटाइन धक्का देकर वहां से निकाल दिया। उन लोगों का जमायत को बोलता है प्रोटेस्टेंट। समझे पादरियों, प्रचारकों, बिशपों, पास्टरों, नसरानी, सुनो ये बात। और उस समय तक लिखी हुई नया नियम नहीं है, और 425 के अंदर 410 से लेकर 425 के अंदर जो 15 साल लेकर प्रभु का सेवक जो जेरोम आरामी भाषा से और हिब्रू भाषा से और ग्रीक भाषा से जो प्रेरित लोगों ने लिखी हुई सुसमाचार और सुसमाचार और मैंने गॉस्पेल और एपिस्टल, ये और प्रकाशित वाक्य, ये सारे इकट्ठा करके ट्रांसलेट किया 425 पहले। तो समझना चाहिए 325 और 425 100 साल का डिस्टेंस है। तो पहले क्रीड बना कर रखा है, और दूसरा जो है नया नियम को ऐसी एक किताब होकर बनाया है, 27 किताबों को इकट्ठा एक टेस्ट बना दिया 425 में। समझे बात? ये 425 में मैंने 100 साल के बाद, तो कॉन्स्टेंटाइन मर गया, उनके बाद और कॉन्स्टेंटाइन आ गया, इस तरह 100 साल के बाद तो ये जो क्रीड है रोम का
कॉन्स्टेंटिनोपोलियन का पुस्तकालय में रखा हुआ चीज है, उनको इस्तेमाल नहीं किया। और 1100 साल तक 1100 मैंने 1100 साल तक ये क्रीड को कोई भी लोग ईस्टर्न का मैंने पूर्व देश का मसीह लोग और पश्चिम देश का मसीह लोग, कोई भी लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया, वो ऐसी रखे थे। और इनोसेंट बोल करके एक व्यक्ति पोप बनकर, अपने आप पोप बनकर रोमन कैथोलिक का अधिपति बन गया। उसी समय वो याजक होकर, प्रीस्ट होकर, उन्हें पहले पोंटिफस लोगों ने कैसे थे उसी तरह पोप बन गए। वो पहले पोप है, इनोसेंट फर्स्ट, तो पहले पोप 111 में। उससे पहले रोम में रोमन कैथोलिक के अंदर कोई पोप नहीं थे। ये ध्यान से सुना। उस समय तक तो अंग्रेजी में बोलते चर्च फादर, पास्टर लोगों को, बिशप लोगों को चर्च फादर्स बोलते थे। वो चर्च फादर्स जो लफ्ज प्रेरितों ने लिखा नहीं, प्रेरितों ने इस्तेमाल नहीं किया, इसको अच्छी तरह समझना चाहिए। तो जब नया नियम को इकट्ठा किया जरूर, तो इस ट्रायून गॉड जीसस ओनली और रैप्चर, इनकार्नेशन और डीएटी, समझे, ऐसी डीकन, एल्डर, बिशप, ऐसे फादर नहीं था। वो 1800 साल के बाद में ये जो सारे पद आ गया है, उन्होंने पुराना नहीं तो पहले जो बन चुका है किंग जेम्स वर्जन बाइबल को बदले खिलाफ बना था नया किंग जेम्स वर्जन बाइबल, उसमें है जीसस नेम आ गया और ये डीएटी का वर्ड आ गया। फिर होली गोस्ट जो पद निकाल दिया, उधर होली स्पिरिट बना दिया। इस तरह बहुत चेंज नया नेम में है, जो पुराना किंग जेम्स वर्जन बाइबल से समझना चाहिए ये बात। ना मैं विषय में आने के लिए अभी किसको हम लोग आराधना करना है, तभी ये सारी बात अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। तो यीशु मसीह कौन है और यीशु मसीह क्या कहा है, यीशु मसीह क्या प्रचार किया है, इसके बारे में थोड़ा समझाना चाहिए, तभी मालूम हो जाएगा। क्योंकि ये पुराना नियम हमारे पास है, तो वहाँ यहोवा जो पद दिया है वो असली मूल भाषा में ने मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर ये पद नहीं है। और कहाँ से आए? वो नया किंग जेम्स वर्जन बाइबल 1800 में 18वीं सेंचुरी में जो बनाया नया किंग जेम्स वर्जन बाइबल जब बन चुका था, उस समय उन्होंने घुसा दिया। ये
ये अपोक्रिफ वर्ड्स उसने घुसा दिया। तो समझना चाहिए। तो आप लोग मैं क्या बोल रहा, अभी उन लोगों ने ट्रायून गॉड के लिए, मैंने ट्रिनिटी के लिए सबसे पहले लेकर रखा है एक वचन। वो मत्ती का सुसमाचार में 28 के अध्याय में उनका 19 पद से लेकर अगर आप पढ़े तो आपको मालूम हो जाएगा। वहाँ लिखा है यीशु मसीह ने कहा है, आसमान और जमीन की सारे अधिकार परमेश्वर मुझे दिया है, और तुम लोग जाओ और प्रचार करो। जो विश्वास करने वालों को प्रचार करो, मैंने सुसमाचार को प्रचार करो। यह परमेश्वर का राज्य निकट है, और मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। और विश्वास करने वालों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दो। तो पवित्र आत्मा जो वर्ड गलत है, तो वहाँ लिखा है, मैंने उसको हिंदी में अच्छी तरह पढ़कर सुनाया। यीशु ने उनको उनके पास आकर, उनके पास मैंने चलो उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दी गई है। इसलिए तो जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो तीन व्यक्तियों का नाम वहाँ है। एक जो है पिता परमेश्वर, और पुत्र और पवित्र आत्मा। तब ट्रिनिटी का जो है पैगन कंसेप्शन और विचार, इमेजिनेशन, पिता पुत्र आत्मा। मैंने पिता जो है निम्रोद सूर्य भगवान, और वो परमेश्वर पिता, और उनका जो पुत्र है, फिर उनका जो फिर आत्मा जो उनका बीवी, नहीं तो उनका माँ। निम्रोद का माँ निम्रोद का बीवी थे, तो उनका नाम है निम्रा मसीह। वो निम्रा मसीह को उन्होंने उल्ट पुल्ट उनको लोगों को समझाकर, वो आत्मा है और आत्मा पर जैसे चलाता है, और वो पढ़ाई वो कर रहा है, वो करता है, ये करता है, मैजिक दिखाई देते और जादूगिरी दिखाई देते। इस तरह लोगों को डराकर उन्होंने ये कंसेप्शन, ये विचार, इमेजिनेशन लोगों के अंदर दिया। वो इमेजिनेशन पिता पुत्र आत्मा जो ट्रिनिटी है, उन्होंने उनका मूर्तियों को भी बनाकर रखा है। अगर आप में कोई भी किसी को संदेह है, आप इजिप्ट में जाइए। इजिप्ट में जाकर बड़ा पिरामिड के अंदर घुसाकर जाकर देखो, एग्लोब्रिक लैंग्वेज में ट्रिनिटी के बारे में लिख रखा, और उनका मूर्तियों को भी बना के रखा। समझे बात? नहीं तो इजिप्ट में जो मंदिर है, पैगन्स मंदिर है, अभी भी है, उधर जाकर देखिए, नहीं तो इजिप्ट का म्यूजियम में जाकर देखिए। ये ट्रिनिटी का जो मूर्तियां
उनको बना उन लोगों ने बना कर रखा है। और इंटरनेट में भी आप देखें, आपको मिल जाए। मैंने इधर उधर की बात नहीं बोलता हूँ, जो इतिहास की बात मैंने बोल रहा हूँ, समझे? तो समझो बात मैं क्या कर रहा हूँ, सुनो अच्छी तरह सुनो। तो तीन पर्सन वहां है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा है, और मूल भाषा में का डायरेक्ट ट्रांसलेशन जो किंग जेम्स वर्जन बाइबल ओल्ड इंग्लिश, मैंने उसको पढ़ा, उसमें भी उन लोग गलत बना के रखा है, फिर भी उनको पढ़ रहा हूँ। गो ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Ghost. यीशु मसीह यही कहा। तो उन्होंने उनको बदला दिया। इन्होंने 18वीं सेंचुरी में न्यू किंग जेम्स वर्जन बाइबल बना दिया, ट्रिनिटी बनाने के लिए, ट्रायोन गॉड बनाने के लिए। ये जो होली गोस्ट जो फादर होली स्पिरिट बना के रखा। होली गोस्ट के लिए हिंदी में न उर्दू में रूह कुदस, मैंने पाक रूह, रूहा करके बोल सकता है। तो हिंदी में जो है, जो पद पवित्र आत्मा, वो गलत है। तो यही है, एक ही वचन है, ये लोग लेता है ट्रायून गॉड के लिए या ट्रिनिटी के लिए लोग लेता है और समझा रहा है। तो मैंने आपसे ओपन खुला मैंने बोल रहा हूँ, ये गलत है। उस चीजों को आप उस चीज को अपना दिमाग से निकाल देना, क्योंकि हमारे परमेश्वर एक है, तीन नहीं। जैसा आपका बाप होती है ना, अगर आपका बाप 3 आदमी है, 4 आदमी है करके कोई बोले, बाबू, बहन, माताजी और पिताजी, मैंने आपसे पूछते हैं, किसी ने बोल रहा हूं कि तुम्हारे पिताजी 3-4 है बोलने से, आपका विचार में क्या होगा? आपका मन में क्या आएगा? बताइए, आपका मन में क्या आएंगे? यही तो अद्भुत परमेश्वर की, अविनाशी परमेश्वर को भी, गौरियों को परमेश्वर को भी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को भी आएगा, क्योंकि वो हमारे असली पिताजी है। परमेश्वर हमारे असली पिताजी है। ओके, अच्छा, मैं आगे बढ़ने दो। हम लोग देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय की 18 आयत में ऐसा कहता है, यूहन्ना ने अपने दर्शन में देखता है, यीशु मसीह उनसे बात करता है दर्शन में। वो डायरेक्ट नहीं देखा, वो दर्शन में देखा। तो उसने देखा है यीशु मसीह का दूत, यीशु मसीह दर्शन में और किसी प्रकार किसी को प्रकट नहीं हो सकता, एक बात, क्योंकि उनको अधिकार नहीं दिया है, उसको मालूम नहीं है जब वो वापस लोगों को पास आएगा। तो किसी को
किसी जगह में बोलते मैं यीशु मसीह को दर्शन देखा, यीशु मसीह को स्वप्न देखा, यीशु मसीह को वो देखा, ये सारे गलत बात, वो यीशु मसीह नहीं है। और प्रेरित पौल ने जब दमस्कस में जा रहे तो उस समय वो घोड़े से वो गिर पड़े और उन्हें आवाज देखा, तुम क्यों कांटे के ऊपर छे करता है? तो पौल ने कहा, लोग आप कौन है? उन्हें तुम सदाते जो मसीह है। मसीह वहां नहीं आया, लेकिन मसीह का जो आवाज आ गया, कैसे आ गया? उनके दूध लेकर आ, मसीह नहीं आया और मसीह किधर भी नहीं जा सकते, आ सकते। अभी 2000 साल से ज्यादा हो गया, मसीह यीशु ने मर गया और परमेश्वर पिता परमेश्वर आकर जी उठा और स्वर्ग में है और वो किसी के पास नहीं गया है तो समाचार प्रचार करने के लिए, समझे? और प्रेरित लोग मर गया है, कोई भी आकर किसी को दिखावटी नहीं हुआ। वाई क्या कारण? क्या मैंने मरे हुए व्यक्ति को फिर दुनिया में आकर आत्मी होकर चलाने का अधिकार परमेश्वर दिया ने, इसी कारण तो यीशु मसीह असली आत्मी थे, आत्मी का जरिए से आए हैं, आदमी के बच्चे थे, इसीलिए बोलते मनुष्य का पुत्र, समझे? और प्रकाशित वाक्य पूरा आप पढ़कर देखो, परमेश्वर का पुत्र करके वहां लिखा नहीं, तो लिखा मनुष्य का पुत्र। ग्लोरी टू गॉड। तो यहाँ लिखा है प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय की 18 आयत में लिखा है, मैं मर गया था, मैं मर गया था। यीशु मसीह की आवाज योना ने सुन रहा हूं, मैं मर गया था और अब देखो मैं युगानुयुग जीवित है और मौत और अधे लोगों की कुंजियां मेरी की पास है। तो यीशु मसीह आसमान से योहन्ना प्रेरित योहन्ना से बात कर रहे हैं, मैं मर गया था, मैं मर गया था और जीवित है। अरे परमेश्वर, तुमने आराधना करते यीशु की आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, 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 खुदावंद यीशु की आराधना। अरे बेवकूफ, मसीह प्रचारक विश्वासी, तुमने मर गया हुआ व्यक्ति को परमेश्वर होकर आराधना करता है। तो कौन है बेवकूफ? कौन है बेवकूफ? अब समझ लो क्या तुम कर रहा हो। फिर हमने देखते हैं कि यीशु मसीह के बारे में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के
सॉरी, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन यहां नहीं लिखा है यीशु मसीह आदि में था, यहां लिखा है यीशु मसीह परमेश्वर के साथ था। यहां लिखा है, नहीं लिखा है ये परमेश्वर वचन यीशु मसीह परमेश्वर है। वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, यही लिखा। फिर लिखा है यही आदि में परमेश्वर के साथ था। पहले बोला है वो परमेश्वर के साथ था, फिर बोला है परमेश्वर था, फिर बोलते परमेश्वर के साथ था। ये क्यों ऐसा, ये क्यों ऐसा लिखा? क्या नया नियम में कोई गलत लिखा, कोई झूठ लिखा, क्या लिखा, क्यों लिखा? इस कारण यही है, परमेश्वर, ये वचन परमेश्वर के साथ था पहले। इसलिए एक नमूना, एक उदाहरण बता दूंगा उनको सही और सही है करके समझने के लिए। उत्पत्ति की किताब है, जो पुरखावे लोगों का, यहूदी लोगों का पुस्तक है, तो नया नेम नहीं, उत्पत्ति की। वहां लिखा है परमेश्वर सारे यह पृथ्वी को बनाए, उसके बाद आदमी को बनाने के लिए सारे पृथ्वी को सृष्टि किया, बनाया नहीं, सृष्टि किया। और मनुष्य को बनाने के लिए वो स्वर्ग में जितने लोग था उतनों को बताया, आओ हमारे स्वरूप के अनुसार, हमारे शरीर के अनुसार, मैंने आफ्टर आवर लाइक्स, आफ्टर आवर इमेज, हमारे स्वरूप में और हमारे तरह हम इंसान को बनाएंगे। उनका मतलब उस वक्त जितने लोग स्वर्ग में थे वो सारों का रूप एक ही था, एक ही था। तब इंसान को बनाने के लिए, इंसान तब स्वर्ग में है, और आपको इसके बारे में समझना चाहिए। तो प्रोवर्ब में जो विधि वचन है ना, उधर जाकर ढूंढो, उनका 8वां अध्याय पढ़कर देखो, तो सारे दुनिया बनाने से पहले, सृजन करने से पहले आत्मीय हम लोग स्वर्ग में थे, समझे? और उस आत्मी को पृथ्वी में लेकर आने के लिए, मैंने स्वर्ग में जो है हमारे शरीर, आत्मिक शरीर, उस आत्मिक शरीर से शारीरिक आत्मी बनाने के लिए, मैंने फिजिकल बॉडी बनाने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, आओ हम लोग इंसान को अपने रूप में और अपने सादृश्य में बनाएंगे। ऐसा तो लिखा है ना? ऐसा तो लिखा कि नहीं? तो उसका मतलब परमेश्वर हमारे रूप जो है
बोलने से पहले आदम को ये लोग आसमान में जितने लोग था वो लोग इकट्ठे होकर बना दिया मिट्टी से। जमीन का जो मिट्टी निकाल, मिट्टी मैंने मिनरल, मिट्टी नहीं है असली, तो मिनरल्स है, उसको चुनकर हमें बना दिया। हाथ बना दिया, पैर बना दिया, नाक बना दिया, कान बना दिया, बाल बना, ये सारी चीज को स्वर्ग में जितने लोग हैं इकट्ठे करके बनाया था। आप सोचना चाहिए हमारे बनावटी परमेश्वर दूसरा चीज बनाने का सामान नहीं है। ने जमीन को कैसा बना दिया, उनका पृथ्वी में जो पौधा है उसको कैसा बना दिया, और जमीन में पानी है, पानी के अंदर मछलियां हैं, हवा में चिड़िया हैं, तारा है और चंद्रमा है, सूर्य, ये सारे चीज परमेश्वर ने हुक्म दिया हो जाओ तो हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। इंसान हम लोगों को परमेश्वर आज से बना दिया। आज से देखो उंगली, इस उंगली का नाखून हर चीज स्वर्ग में जितने लोग था उन लोगों का कल्टीवेशन है, उन लोगों का फैक्ट्री में उन लोग बना दिया। उन लोगों का फैक्ट्री कौन सा फैक्ट्री है, हम लोग स्वर्ग में जाएगा तब देखेंगे, अभी नहीं। तो उस फैक्ट्री में उन लोगों का परमेश्वर और जितने लोग वहां थे उन लोगों का रूप में हमें बना। जब ऐसा मूर्ति को बना दिया, आत्मिका मूर्ति को बनाकर और परमेश्वर खुद उस आदमी का नाक पर थूक दिया, तो उसको बोलता है वचन, उसको बोलता है वचन। उस वचन अंदर घुस गया, हाँ, तो आदम जीवित प्राणी बन चुका, लिविंग सोल बन गया। प्रेस अभी इधर आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और यही आदि में परमेश्वर के साथ थे। तो वचन परमेश्वर के साथ थे, मैंने आत्मी जो सब आत्मी पहले परमेश्वर के साथ थे। इसको बनाने के लिए परमेश्वर ने हुक्म दिया आदमी को बनाओ, तो आदमी स्वर्ग में था। और विधि वचन पर प्रकाश प्रोवर्ब में 8 में लिखा है आदमी स्वर्ग में थे। हालेलुया। और उस आदमी कैसा आ गया आदम के नाक पर, वो वचन के द्वारे आया। वचन कैसे आया, मुंह से आए, समझे प्रभु। वचन मुंह से आए, ये आपका बुद्धा ने किया वैसा, श्री कृष्ण किया नहीं है, श्री राम तो नहीं किए, गुरु नानक ने नहीं किए, गुरु गोविंद ने नहीं किए, और श्री नारायण गुरु नहीं, शंकराचार्य और स्वामी विवेकानंद नहीं किया, कोई भी नहीं। परमेश्वर
हमें बनाया है, अपने रूह से, अपने सादृश्य से हमें बनाया। और बनाने के बाद वो मुंह से जो वचन आया, जो आवाज आया, वो घुसा दिया नाकस के, तो आत्मी जीवित प्राणी बन गया। समझे? वचन, यीशु मसीह नहीं, वचन, आदि में वचन था, वो वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। जब परमेश्वर का मुंह से कुछ आते वो परमेश्वर, इसीलिए बोला है वो परमेश्वर था। पहले ही बोला वो परमेश्वर के साथ था, लेकिन जो परमेश्वर के साथ थे, जो आत्मा, उनका मुंह से आदम के नाक पर आई और जीवित प्राणी बन गया। और उसी में कितने करोड़ों जीवित प्राणियां इस वचन के जरिए से अंदर घुस गए आकर के, हमें कोई गिनती नहीं। वो उस दिन से, आदम के दिन के बाद नोहा, नोहा के दिन के बाद अब्राहम, अब्राहम के दिन के बाद यीशु मसीह, यीशु मसीह के बाद हम लोग, इस तरह ये जीवित प्राणी चलते आ रहा है, अभी तक रुका नहीं। जब ये रुक जाएगा उस वक्त यीशु मसीह वापस आएंगे, तब तक यीशु मसीह नहीं आएंगे, याद रखना। कोई बोलेगा वो इधर से, वो इधर से, एक साल के बाद दूसरा साल, नहीं, ऐसा नहीं। परमेश्वर का वचन का जो क्रमीकरण, परमेश्वर का जो एडजस्टमेंट अच्छी तरह अगर आप लोग समझे, अच्छा है। ग्लोरी टू गॉड। तो यहाँ हमने आगे पढ़ने को जा रहे हैं कि सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। तो मतलब आदि में क्या था? वचन था, वचन परमेश्वर के साथ थे, वचन परमेश्वर था। फिर बोलता है यदि यही आदि में परमेश्वर के साथ थे, तो और बोलते हैं उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। योना की सुसमाचार पहले क्या है? पहले आए, दूसरे आए, तीसरे आए, 14 आए, 4वां आयत और 14 आयत। तो उधर देखते देखते जाइए और उनका 11 आयत में पढ़ रहे हैं। और वही गवाही है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। ये कहाँ से पढ़े? यूहन्ना की लिखित कत्थ में, पहले यूहन्ना की कत्थ में उनका 5वां अध्याय की 11 में हम लोग अभी पढ़ा है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। परमेश्वर ने, और कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो परमेश्वर की संतान हो जाता है। तो यहाँ लिखा है और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है।
तो यीशु मसीह पर आप विश्वास करें, आप जीवन पाएंगे, अनंत काल की जीवन पाएगा। हालेलुया। यहाँ लिखा है यही जीवन परमेश्वर ने उनको दिया है। उसको हम पुत्र कह सकते हैं, लेकिन तो इसमें लिखा है वो पुत्र कह लिया जाएगा, वो इमानुएल होकर कहाएंगे और अद्भुत मंत्री करके कहेंगे। ओ इस प्रकार की बातें वहां लिखा है, उनका डिफरेंस आप अच्छी तरह ग्रहण करना चाहिए। ग्लोरी टू गॉड। क्यों ना कि योना की सुसमाचार पहले अध्याय की 14 आयत फिर और एक बार पढ़े। और जीवन और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में ठहरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखा जैसे पिता की एकलौता की महिमा। तो हम लोग ये यीशु मसीह के बारे में बोलता है, लेकिन इधर लिखा है और वचन देहधारी हुआ। ये नहीं कहा यीशु मसीह देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ। तो ये वचन कौन है, ये वचन कैसा देहधारी हुआ करके अगर पढ़ना है तो मत्ती का सुसमाचार पहले अध्याय आप पढ़कर देखना। उसमें पहले अध्याय में लिखा है यीशु मसीह दाऊद के संतान है। तो कौन हुआ? वचन देहधारी हुआ। ग्लोरी टू गॉड। मसीह कौन है? दाऊद के पुत्र। और उधर लूका की सुसमाचार में जब जाएगा वो बोलते हैं ए मेरी द फाकरू होली गोस्ट, अर्थात पौत्र फाकरू, हालेलुया, तुम्हारे अंदर आएंगे, तुम एक बच्चे को जन्म देंगे, उनको यीशु नाम करके रखना, क्योंकि उसने अपने लोगों को पापों से उद्धार करने वाला है। तो ये वचन कौन है? वचन देहधारी हुआ। कैसा देहधारी हुआ? ठाकुरू मरियम के अंदर आ गया। आत्मा नहीं, पवित्र आत्मा नहीं, तो ठाकुरू रूह कुदस आ गया। एक ऐसा रूह कुदस आया है। एक आदमी जीवित है, उस समय हमें 3 भाग होता है हमारे शरीर। एक शरीर होता है, मांस हड्डी जो है ये माँ, वो जब मर जाएगा वो मिट्टी में जाते हैं। और हमारे अंदर आत्मा है, वो आत्मा परमेश्वर का है, वो परमेश्वर के पास है। फिर हमारा एक और भाग है, उसको बोलता है क्या? सोल। अंग्रेजी में उनको बोलता है सोल। सोल को बोलता है
जब वो शरीर से निकलेगा, मैंने मौत आ जाएगा, उस समय उस सोल को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं गोस्ट। समझे बात? वो सोल गोस्ट बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसे एक गोस्ट परमेश्वर का खोद में गया। तो इस गोस्ट कहां से आए? और मत्ती का सुसमाचार में क्या बोलता है और प्रकाशित वाक्य में क्या बोलता है? ये गोस्ट दाऊद के पुत्र था। इसका मतलब दाऊद राजा का एक बेटा मर गया। दाऊद राजा का एक बेटा मर गया। उनको नाम नहीं रखा, उनका अग्र जन्म नहीं हुआ, मैंने परिच्छेदना नहीं हुआ, सर्कमसाइजन नहीं हुआ। उससे पहले मैंने यहूदियों का गिनती के अनुसार जन्म के बाद 8वां दिन के अंदर परिच्छेदना, मैंने सर्कमसाइजेशन करना है, करके उनको यहूदी बनाना है। तो वो नहीं हुआ है, उनका नाम नहीं रखा। उससे पहले जो सिलोम उनका जो बड़े भाई है, जो बेर से बात से मिला दाऊद राजा को, ओ मर गए। जब वो मर गया, उनके पास पाप नहीं है, बिना पाप का। इसलिए यीशु मसीह के बारे में तो समाचार में बोला उन पर पाप नहीं था। समझे? यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह दाऊद की संतान, घर से बात है। तो जीवित प्राणी आदम के नख पर चले, वो जीवित प्राणी, वो वचन पर बयान करा, रखती सी लिम दानिया पोम सी मुनका, हालेलुया। वो वचन, परमेश्वर का वचन आदम के नोक से अंदर घुस गया, करोड़ करोड़। तो दाऊद का राजा के जरिए से इस वचन बेरशेबा से निकला। उस वचन मैंने वो बच्चे मर गए, उनका शरीर दफन हो गया, उनके आत्मा परमेश्वर के पास चले गए। उनका जो प्राण, जीवित प्राणी, जो सौल गोस्ट बनकर परमेश्वर का खोद पर पहुंच। इसलिए यीशु ने कहा, मैं परमेश्वर का खोद से आए, मैं परमेश्वर के खोज से आए। मैं एक ही व्यक्ति परमेश्वर का देख कर आया, जो परमेश्वर जैसा मेरे समान है। हम दोनों एक है। तो यीशु मसीह ने कहा है, जैसा मेरे समान है परमेश्वर। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति एक पिक्चर बनाकर दिया हमें, कौन है परमेश्वर, वो यीशु मसीह ने किया। उसने कहा, मैं उनके कौन से आए, मैंने उनको देख कर आया, तब तुम मुझ पर विश्वास कीजिए। यही तो यीशु मसीह ने प्रचार किया। हालेलुया। तो इस कारण से यहूदी लोगों ने उनको मारवा डाला। समझे? तो यीशु मसीह कौन है? दाऊद की संतान है। वो मर गया, वो गोश्त बनकर खुदा परमेश्वर का खोद में पहुंच जाए। वो कैसा होगा? वो कैसा
परमेश्वर के क्रोध में कैसे जाएगा? तो कोई गाड़ी है वहां? एलिया, लाजर और धनवान दोनों मर गया। तो समाचार में लिखा है, धनवान नरक में चले गए और लाजर परमेश्वर का फरिश्ते लोग लेकर उनका प्राण को, मैंने गोश्त को अब्राहम के गोद में रखा। तो ये की गलत है? ढूंढ कर पढ़ो जाकर। तो अब्राहम के गोद में फरिश्ता लेकर रखा। तो स्वर्ग में दो खोद है, मौसम है, एक दाऊद का मौसम, एक परमेश्वर का मौसम। उस परमेश्वर का मौसम में सलोमोन राजा का बड़े भाई जो बेरशेबा से मिला है दाऊद राजा को, हालेलुया, वो मर गया। उनका गोश्त परमेश्वर के गोद में। इसलिए फरिश्ता आकर परमेश्वर की तरफ से आकर मेरी से बोला है, हे मेरे होली गोश्त तुम्हारे ऊपर आया। पवित्र आत्मा नहीं, आत्मा और गोश्त में अंदर है। आत्मा को हड्डी है, हड्डी नहीं है और मांस नहीं है, लेकिन गोश्त को हड्डी भी है, मांस भी है। यही है फर्क, अच्छी तरह समझना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा है, जब यीशु मसीह जी उठा, परमेश्वर उनको उठा लिया, दरवाजा बंद थे और यीशु मसीह पतरस का घर में दरवाजा बंद था, बिना दरवाजा खोलकर वो अंदर घुस गए। उन लोगों के बीच में आकर खड़े तो ये लोग डर गए, बोले आत्मा 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 बोले। यीशु मसीह ने कहा, देखो मैं आत्मा नहीं, जैसे तुम लोग बोलते वैसा मैं आत्मा नहीं, मैं जैसा यीशु है पहले। हालेलुया। अब मुझे हाथ लगा कर देखो, मैं कौन है? मुझे हड्डी है और मांस नहीं। तो तुम्हारे पास है कुछ खाने का, दे दो। तो उन लोगों से हनी खो और फ्राई कर मछली लेकर उन्होंने खाकर दिखाया, तब उन्होंने विश्वास किया। समझे? तो यीशु मसीह आत्मा नहीं, इसी प्रकार परमेश्वर भी आत्मा नहीं। उसने कहा जैसा मेरे समान है, हम दोनों एक है। ये नहीं कहा आत्मा और मैं और परमेश्वर तीनों एक, ऐसा नहीं कहा। फिर ट्रिनिटी तुम कैसा बना दिया? बेवकूफ मसीह लोग, बेवकूफ प्रचारक, तो ट्रिनिटी कैसा बना दिया? बोलिए, अब जवाब दो। ये कौन बनाया? ये क्यों बनाया? किस लिए बनाया? किसको तुम आराधना करना? किसको आराधना करना? तो यीशु मसीह ने कहा मैं अब्राहम से पहले था। क्या यीशु मसीह झूठ बोला? तो उस वचन को लेकर, इस सारे वचन को लेकर तुमने गलत प्रचार करते। यीशु मसीह खुदावंद, यीशु मसीह खुदावंद, यीशु मसीह खुदावंद है। खुदावंद यीशु को आराधना, 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 खुदावंद यीशु की आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। यही गीत गाता है ना तुम? यही तो गीत तुम गाते हैं ना?
यही तो गीत तुम गाते हैं ना, जो धर्मशास्त्र में नया नियम में लिखा नहीं, जिसको तुम गाते हैं, तो उसका मतलब तुम जीवित परमेश्वर को खाटते हैं 3 बार। जो तुम्हारे असली पिताजी को तुम खाटते 3 बार। एक बोलते हैं पिता, एक बोलते पुत्र, एक बोलते आत्मा। कहाँ से आया ये? जो नया नियम में नहीं लिखा है, तो कैसे लेकर आया, कहाँ से लेकर आया? ग्लोरी टू गॉड। और फिलिपियों के खत में हम देखते हैं, जिससे जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो हम लोग यीशु मसीह की समान होना चाहिए, यीशु मसीह की तरह हम लोग बढ़ना चाहिए। ग्लोरी टू गॉड। तो मैं आगे बढ़ते जाएं, जिसने परमेश्वर के रूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वंश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में है हो गया। तो उसका मतलब जब वो स्वर्ग में था, वो उनको उनका रूप परमेश्वर के समान था। तो आदम कौन था? आदम की भी रूप वैसा था। तो जब आदम का रूप परमेश्वर के समान है, तो हमारे रूप कैसा है? परमेश्वर हमारे समान है, लेकिन असली रूप, असली जो महिमा हमसे निकल गया, हमको लॉस्ट हो गया, आदम को वो नुकसान हो गया। तो उसके बाद हम लोग जन्म हो रहा है, तो असली महिमा हमारे साथ नहीं। लेकिन द सेम चीज वहाँ फिलिपियों की खत में प्रेरित पौल ने लिखा, तो उनको स्वर्ग में परमेश्वर का रूप था। तो यीशु मसीह साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन आया कैसे है? दाऊद के जरिए से आए। कैसे आए? परमेश्वर का वचन। ग्लोरी टू गॉड। नया नियम में जो लिखा है उसमें कोई गलत नहीं, उसमें कोई शक करने का जरूरत नहीं। ग्लोरी टू गॉड। तो मैं आगे चल रहा हूं, और पहले कोरिन्थियों की पत्री उनका 15 अध्याय की एक आयत पढ़ रहा कि प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। यीशु मसीह के बारे में प्रेरित पौल ने बड़ा अच्छी तरह सरल भाषा में लिख रहा है कि प्रथम मनुष्य मैंने आदम मिट्टी से बन गए।
और दूसरा मनुष्य का मतलब आक्रू प्रेरित पौल से कहते हैं यीशु मसीह जस्ट लाइक आदम। आदम मट्टी से बन गई, लेकिन यीशु मसीह स्वर्ग से आए। कैसा आ गया? होली गोस्ट स्वर्ग में आए। तो ये लिखा है दाऊद के संतान मर गया, स्वर्ग में गए, और परमेश्वर समय पर उनको भेजा है होली गोस्ट बनकर, प्रचारक बनकर, इसको बोलता है प्रीस्ट बनकर, हाई प्रीस्ट, राजाओं की राजा बनकर होली गोस्ट इसी बना। यीशु उनको उनको बोला मेरी को उनको नाम यीशु रखना। तो यीशु मसीह हम लोग का नासरी यीशु मसीह। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के बारे में अगर आप सुने, आपको दिल बढ़ जाएगा, दिल खुला जाएगा, दिल भर जाएगा, दिल खुश हो जाते जाएगा। क्यों? क्या कारण है? यीशु मसीह हमको, हमारे पिताजी को खुलकर समझा कर दिया। कौन है हमारे पिताजी? सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर हमारे पिता। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर हमारे पिता। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर हमारे पिताजी। जब तुम उस पिताजी के बारे में सुने, तुम भूल जाएगा। जब वो पिताजी के बारे में सुने, तुम शक्तिमान हो जाएगा। समझे? तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता होकर स्वीकार करो। यीशु मसीह को मुक्तिदाता होकर स्वीकार करो, और परम प्रधान परमेश्वर के सामने बोलिए सारे गलतियों को। कोई आप में से नहीं, उस पिता परमेश्वर से बोलिए, मैं पाप कर रहा हूँ, मैं पाप करती हूँ, मैं पाप करता हूँ, मेरे पाप को क्षमा करके दे। यीशु मसीह के नाम से क्षमा करके दे। आपको परमेश्वर क्षमा करेंगे। अगर आप बीमार है, आपका बीमार चंगा हो जाएगा। वहां ताकत है। ये बुद्ध की बात नहीं है, ये स्वामी विवेकानंद की बात नहीं है। वो बोलता है ना, उनका पिक्चर है, इनका पिक्चर डाल के वो बोलता है शुभ है दिन है, शुभ दिन है, ये करके बोले, वो कोई शुभ दिन नहीं है। तुम अपने पिताजी के बारे में जानकारी करो, अपने पिताजी को आदरण करे, अपने पिताजी को आराधना करो, यीशु को नहीं। हमें कोई ट्राइन गॉड नहीं, हमारा परमेश्वर एक है। तुम्हारा पिताजी एक होता है, 3-4 नहीं होता। समझना चाहिए। ग्लोरी टू गॉड। फिर एक बात पढ़ रहे हैं, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिमा और सारी सृष्टि में पहलौठा है। कौन है? यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिमा और
और सारे सृष्टियों में पहलोटा है। प्रेरित पौल कुलुस्सियों के खत में लिखा, बड़ी कितनी अच्छी भाषा में लिखा है बाबू बहन। अब तुम उनको परमेश्वर बोलता है, खुदावंद बोलते, आराधना करता है। ये बेवकूफी चिंता विचार माथे से उखाड़ कर निकाल दो। हालेलुया। हमें ट्रिनिटी गॉड नहीं है और जीसस ओनली गॉड नहीं है। हमारे परमेश्वर एक ही है, वो हमारे पिता है। हालेलुया। कलोसियों की कथ का पहले अध्याय की 15वां आयत में अभी पढ़ा है और एक बार पढ़ेंगे। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिमा, अदृश्य परमेश्वर का, आंधे की परमेश्वर का प्रतिमा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब ये स्वर्ग में वापस गया ना, उस समय वो जीते रहा नहीं। जब स्वर्ग में पहुंच जाओ, ग्लोरी टू गॉड, प्रतिमा और पवित्र प्रतिरूप है और सारी सृष्टियों में पहलोटा है। हालेलुया। Who is the image of the invisible God and firstborn of every creature. यीशु मसीह firstborn of every creature. समझे? और तुमने आराधना करते हैं सृष्टि को, तुमने आराधना करता है सृष्टि को। वो सृष्टि को तुम्हारा सृष्टिकर्ता अधिकर्ता परमेश्वर को छोड़कर सृष्टि को आराधना करता है। हालेलुया। सृष्टि को आराधना मत करो, सृष्टि को आराधना मत करो, सृष्टि को आराधना मत करो। हालेलुया। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टियों में पहलोटा है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। और पढ़ते हैं, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की है अथवा पृथ्वी की, दिखाई अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानियों, क्या अधिकारियों, सारी वस्तु उसी के द्वारा। तो उसका मतलब क्या लिखा है? ये नहीं लिखा यीशु मसीह के द्वारा, लिखा है वचन के द्वारा, वचन के द्वारा। ये सारे सृष्टि परमेश्वर किया है और यीशु मसीह सारे सृष्टियों से पहलोटा थे। और फिर पढ़ता है, और वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तु उसी में स्थिर रहती है। तो वचन के द्वारा, वचन के लिए, इसलिए प्राचीन लोगों ने
स्वर्ग में बोलता है, हे परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने सब कुछ सृष्टि किया तुम्हारा इच्छा के अनुसार। प्रकाशित वाक्य अध्याय 4, उसमें पढ़कर देखो, जो मैंने कहा है आपको मिल सकते, समझे? ग्लोरी टू गॉड। यहाँ मैंने रुकने को जा रहे हूँ। ग्लोरी टू गॉड। फिर हमने देखते हैं, और वह लहू से छिड़के हुए वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। लोग जब जो वचन आदम के नाक से गई और दाऊद के जरिए से बाहर आ गया, और वो बेर्साबा का जरिए से जन्म हुआ, इंसान बन गए, और फिर से लोग उनका गोश्त को परमेश्वर का खोज में पहुंचा दिया, और परमेश्वर दोबारा उसी गोश्त को होली गोश्त करके बनाकर, मसीह बनाकर, अनॉइंट, अभिषेक करके मरियम का जरिए से फिर बैतलहम में लाया और बैतलहम में जन्म दिया। 8वां दिन उनका परिच्छेदना हो गया, मैंने अग्रचर्म, मैंने सर्कमसाइजेशन हो गया और यहूदी बना दिया। इस तरह उनको यहूदियों का, मैंने यूदा का सिंह लैंड बना दिया। हे प्रकाशित वाक्य में लिखा है, यूदा के सिंह पुस्तक खोलने को योग्य, आराधना करने के लिए नहीं, और पुस्तक खोलने के लिए योग्य है। इसलिए प्राचीन लोगों ने बोला है, महिमा और कृपा और ज्ञान मिलने का भी योग्य है, ऐसा लिखा। लेकिन प्राचीन लोगों ने, 24 प्राचीन लोगों ने खड़े सिंहासन पर जो बैठा था, उसी व्यक्ति जो परमेश्वर को अपने मुकुट नीचे डालकर दंडवत करके नमस्कार करते रहता, और मस्ती कुंबले कबूल तरान दिया। समझे? तो परमेश्वर को आराधना करने से पहले और किसी को आराधना करने से कैसा होगा तुम्हारा? तो जितने लोग पुत्र को आराधना करते हैं, वो आत्मा को आराधना करते हैं, वो आत्मा को प्रार्थना करते हैं, पुत्र को प्रार्थना करते हैं, ये लोग गंदे लोग, और सच्चाई उन पर नहीं हो, वो लोग चालाकी लोग हो गए। तो कोशिश करके देखो, कोई भी ट्रिनिटी जो शब्द प्रचार करते हैं और विश्वास करते हैं, वो झूठा है। उनके अंदर सच्चाई नहीं, उनके अंदर आत्मा की जीवन नहीं है, उनके अंदर ज्ञान नहीं है। वो ऐसी घूमते फिरते रहता है, भेड़ पूजा के लिए चलता। मैंने स्थापित करके बोलता हूं,
मैं स्थापित करके तुमसे बात करता हूँ बहन एंड भाई साहब एंड प्रचारक भाई लोग, मैं तुम्हें स्थापित करते बोलता हूँ। ऐसे लोगों जो ट्रिनिटी बोलता है और यीशु नाम जो जीसस ओनली बोलता है, इन लोगों के अंदर सच्चाई नहीं। जैसा जेहोवा विटनेस या मोर्मन लोग, जैसे शब्द मिशन, मसीहानिक लोग, ये सारे गलत हैं। और रोमन कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स, ईस्टर्न कैथोलिक और वेस्टर्न कैथोलिक, इनके अंदर सच्चाई नहीं होगा। अब कोशिश करके देखो, नहीं तो परिश्रम करके देखो। मैंने आपको वेट कर रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं। ट्रिनिटी जो प्रचार करते हैं, जो ट्रिनिटी पर विश्वास करते हैं, उनके अंदर सच्चाई नहीं, उनके अंदर जीवन नहीं है, उनके अंदर शक्ति नहीं है, उनके अंदर प्रभाव नहीं है, उनके अंदर ज्ञान नहीं है, उनके अंदर ग्रेस, उनके अंदर ग्रेस नहीं है। मैंने हम्बल, मैंने हेल्पिंग, नहीं तो कृपा। एक आदमी को देखने से अगर वो भीख मांगने वाले हो, कुछ भी हो और कष्ट और खाना नहीं है, खाना, तो वो ग्रेस जो है, हमारे अंदर ग्रेस है, तो हमारे खेत में अगर 10 रुपया है, उसमें 1 रुपया उनको देगा, ग्रेस होता है। इसी तरह है, पिता परमेश्वर हमारे ऊपर हालेलुया ग्रेस दे रहा है, होली गोस्ट के जरिए से। और लिखा है यीशु मसीह का कृपा, पिता परमेश्वर का प्रेम, होली गोस्ट का सहभागिता, मैंने कम्युनियन, ग्रेस, हालेलुया। मैंने आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, यह मसीह की अभी आप समझ लीजिए। तो आराधना हम लोग किसको करना है, जैसे यीशु मसीह ने कहा है, यूहन्ना की सुसमाचार 4 में कहा है, पिता परमेश्वर को आराधना करो। और मत्ती का सुसमाचार में 6वां अध्याय में लिखा है, तुम्हें अपने कोठरी में जाए, दरवाजा खिड़कियां बंद करें, और तुम्हारे क्यों भी कुछ भी जरूरत हो, हर चीज जो गुप्त परमेश्वर पिता से बताओ। कोई पास्टर से नहीं, कोई भाई लोगों से नहीं, कोई बहन लोगों से नहीं, तुम खुद अपने कोठरी में, अपने कमरे में आप गुडनेट करके, अगर औरत है और महिला है, बहन है, माँ है, सिर में कपड़ा डालकर, हालेलुया, हाथ उठाकर बोलिए, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मुझ पर रहम कर, मुझे मदद कीजिए, मुझे बीमार है, मेरे बीमार को शिफा कर, मुझे घर नहीं, मुझे घर दे। मैं आपको हिम्मत दे रहा हूँ, बड़ा ध्यान से सुनिए।
परमेश्वर तुम्हारे पिताजी हैं, परमेश्वर तुम्हारे रक्षक है। यीशु मसीह नहीं, हम बोल सकते हैं यीशु मसीह रक्षक है, बोल सकते हैं, लेकिन असली हमारे रक्षक जीवित परमेश्वर है। यीशु मसीह हमारे गडरिया है, लेकिन असली गडरिया परमेश्वर है। यीशु मसीह एक राजा है, लेकिन असली राजा परमेश्वर है। तो उस परमेश्वर से तुम बात करो यीशु मसीह के नाम से, उस परमेश्वर से प्रार्थना करो यीशु मसीह के नाम से। कोई भी तुम्हें जरूरत होती, कोई भी तुम्हें संकट है, मुश्किल है, कठिन है, कष्ट है, क्लेश है, कुछ भी हो, तुम्हें मिल जाए, पक्का है तुम्हें मिल जाए। तुम्हारा जिंदगी गोल मोल हो गया, तुम्हारा बीमित तो चले गया समझो, और इधर उधर हो गया, तुम्हारा बच्चे तुम्हारे बात नहीं मानते, मैंने तुमसे आज्ञा देता हूँ भाई साहब, ये भी तुम प्रचारक होगा, ये भी कुछ भी होगा, हालेलुया, तुम्हें सोने के लिए एक जगह नहीं होगा, पहनने के लिए कपड़ा नहीं होगा, खाने के लिए भोजन नहीं होगा तुम्हारे घर में, तुम कहीं एक जगह में जाकर कोई देखने का जरूरत नहीं, कोई किसी को मत दिखाइए, किसी को मत बोलिए तुम्हारी जरूरत, तुम्हें एक नया पैसे की जरूरत है करके कोई आदमी से पूछो मत, मांगो मत, लेकिन मैं जैसा बोलता है वैसा करके देखो, मैं जैसा बोलता है वैसा करके देखो। है तुम अकेला है, आधी रात में तब सब लोग सोते होंगे, तुम अपने गुडनेस पे बैठ, अगर औरत है तो सिर्फ में कपड़े डाल कर, फ्लोर का औरत और मर्द कोई भी हो हाथ उठाकर ऐसा हो जी, पिताजी 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 पिताजी, यीशु मसीह के नाम से मेरे पाप को क्षमा कर, यीशु मसीह के नाम से मेरे बीमार को चंगा कर, यीशु मसीह के नाम से मुझे एक घर दे, मुझे कपड़ा दे, मुझे खाना दे, मुझे बेचा नहीं, मुझे एक बेटा दे, बेटी दे, मुझे पैसा नहीं है पैसा दे, कोई भी चीज, कोई भी चीज, कोई भी चीज तुम्हें जरूरत है, तुम्हें मुश्किल की बात हो गया समझो, और ऑफिशियली और जमीन के बारे में और गिरजा के बारे में, किसी वस्तुओं के बारे में तुम्हें क्लेश, मुश्किल, तकलीफ आ गया था जो तुमसे नहीं हो सकता, कोई आदमी से मत बोलिए, कोई पास्टर से मत बोलिए, कोई भी गिरजा में आकर बोले तुम मेरे लिए दुआ करो, समझना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ। तुम अकेला अपने मन खोल कर, दिल खोल कर परमेश्वर के सामने बोलिए, परमेश्वर मेरा गलतों को माफ, मेरे पापों को माफ कीजिए, मुझे आत्मी बना दीजिए, मेरा घर बना के दे,
मेरे फैमिली जिंदगी ठीक करके दे, मेरे बीवी को अच्छा कर, मेरे बच्चे को अच्छा कर, मेरे मामा जी को, मेरे पिताजी को, मेरे भाई लोगों को, ग्लोरी टू गॉड, मेरे गिरजा को, मेरे गिरजे के लोगों को, मेरे पास्टरों को, प्रेज द लॉर्ड, सहायता कर। जो मैंने कहते हैं आपके जरिए से अद्भुत हो जाएगा, आपके जरिए से हो जाएगा, लेकिन आप कभी बोलिए मत त्रिएक परमेश्वर, मैंने ट्रायून गॉड, परमेश्वर एक में त्रि, हम तीन में एक, जैसे पिता पुत्र आत्मा, वो अपना मन से निकाले। आपका परमेश्वर एक है, हालेलुया, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, और युगानुयुग परमेश्वर है, वो एक ही परमेश्वर है, वो हमारे समान है। इसने कहा मैं और पिता एक होता है। तो इस तरह हम लोग बिलीवर होने से हम भी उसमें एक हो जाए। तो ना के सुसमाचार 17 अध्याय पढ़कर देखो, उसमें लिखा है परमेश्वर पर विश्वास करो। ये नहीं लिखा यीशु मसीह पर विश्वास करो, और उसने भेजा हुआ यीशु मसीह को भी विश्वास करो, इफ अगर आप चाहते हो तो आनंद काल की जीवन मिलेगा। उसने कहा तुम्हारा दिल व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास करो। तो यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने दिखाया, यीशु मसीह ने समझा दिया हमें शीघ्र परमेश्वर। यही तो यीशु मसीह ने शमरिया की औरत से बात की, जो सच्चा और ईमानदारी लो परमेश्वर को सच्चाई से और आत्मा से इबादत करेंगे। हालेलुया, उनका समय आ चुका हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। हमें कोई ट्रायून नहीं है, ट्रायून गॉड नहीं है, हमारे परमेश्वर एक है। हमें पिता पुत्र परमेश्वर आत्मा मिलकर एक परमेश्वर नहीं है, हमारे परमेश्वर हमारे पिताजी है। ये ऐसा विचार करके तुमने प्रार्थना करें और आराधना करें तो तुम्हारा हर बातें पूरा हो जाए। जय मसीह।